अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार साबित माश दाल गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस दाल को हम उड़द की दाल भी कहते हैं और इस दाल को हम राइस और रोटी दोनों ही के साथ खा सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ मैंने लिया है 600 ग्राम और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ हाफ कप ऑयल के साथ इसको हमने फ्राई कर लिया है। इसे गोश्त और लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और फिर हम इसमें आगे के मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद तकरीबन इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड की है, रफली चॉप करके इस गोश्त के साथ इसको हमने पकाना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। धनिया पाउडर इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है। हल्दी 1 टीस्पून। नमक भी तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि ये गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। आप चाहें इसे प्रेशर कुकर में गला लें, चाहे हल्की आंच पे इसे ढक कर गला लें, लेकिन गोश्त और हड्डियां अच्छी तरह से गली हुई होना चाहिए, तभी आपको इस दाल में एक मज़ा मिलेगा। अभी खूब अच्छा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि गोश्त जो है गल जाए। इसी में हमने भूनना है और गोश्त को एक साइड पे कर देंगे। गोश्त को हम पकने के लिए छोड़ेंगे और साथ साथ हम दाल को भी चढ़ा लेंगे। इसके साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकॉन भी दबा दें। थैंक यू। अच्छा, ये है उड़द की दाल, काली माश की दाल, साबित माश की दाल। इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, पत्थर कंकड़ सब हटाकर धोकर इसको भिगोया है मैंने। तकरीबन हाफ आवर के लिए इसको मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद इसे हमने अब पकाना है, गलाना है इस दाल को। अगर ये नहीं गलती है इतनी देर में तो मैं इसको फिर प्रेशर कुकर में फुल डन कर लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको धीमी आंच पे इसको चढ़ा दूँगी मैं। बहुत ताकतवर और बहुत अच्छी दाल होती है और ज़्यादातर लोग इसको सर्दियों के मौसम में ही बनाते हैं, लेकिन इसकी कोई वो नहीं है, आप जिस मौसम में चाहे इसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल पक के तैयार होती है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें लाल मिर्च और हल्दी भी ऐड करेंगे। नमक मैं अवॉइड करती हूँ, अगर मैं नमक अभी इस स्टेज पे डाल देती हूँ तो दाल थोड़ा मुश्किल से गलती है, तो इसलिए हम इसे बाद में चख कर टेस्ट करके नमक को ऐड कर देते हैं। अब इस दाल को भी हम ढक्कन ढक के धीमी आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए। हाफ आवर के बाद मुझे दाल को, क्योंकि आपको वीडियो दिखानी थी और इसको कंप्लीट करना था, तो प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए मैंने इसे गला लिया रख के। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा राई की मदद से इसमें घोटा लगाऊंगी ताकि ये अच्छी तरीके से घुट मिल जाए।
जिससे इसमें टेस्ट जो है लस आएगा, तो डेवलप होगा इसका शानदार सा एक टेस्ट। और कोशिश करना होती है कि दाल इसमें कुछ साबित रह जाए, कुछ टूट जाए। अब यहाँ पे दाल पूरी गल चुकी है, तो हमने जो गोश्त भून के रखा हुआ था, कुक किया था, वो गोश्त हम इसमें ऐड कर देंगे इस स्टेज पे। इसको अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत ही खुश जायका दाल होती है ये। दाल गोश्त, चने की दाल गोश्त जो बनता है उसका अपना एक मज़ा होता है, और इस दाल का भी उससे कई ज़्यादा दुगना मज़ा होता है इस दाल का। जिनको कहते हैं जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, हड्डियों का मसला होता है, तो अगर वो ये दाल खाएंगे तो उससे थोड़ा मजबूती आती है, ताकत आती है। तो उसको ज़रूर बनाया करें घर में, अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल करें। अब इस दाल को हम थोड़ा सा गोश्त के साथ भी पकाएंगे। इसमें थोड़ी सी हींग गई है। हींग बिल्कुल मतलब समझे कि बहुत थोड़ी सी हींग इसमें हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है वरना इसमें कड़वाहट आ जाएगी। हींग की खुशबू बहुत थोड़ा सा भी हम डाल देते हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें जो डाला है, अभी मेरे पास सौंफ और सौंठ पिसी हुई रखी थी, वो मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इसकी पोटली बना के मैं डालती थी, लेकिन मैंने आज इस तरह से इसको ग्राइंड करके रखा था ताकि मैं इसमें ऐड कर दूँ। अच्छा जी, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला, नमक मैंने चख के देखा था, नमक थोड़ा कम था, इसमें मैंने नमक भी ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें अदरक और हरी मिर्च, आपको जो सी भी हरी मिर्च पसंद है आप इसमें ऐड कर दें। मैंने छोटी वाली मेरे पास थी, मैंने वही ऐड कर दी हैं। अच्छा, अब ये दाल बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। थोड़ी देर बाद जब ये रखते हैं तो थोड़ा ठंडी होती है तो ये थिक हो जाती है। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा इसका कंसिस्टेंसी को देखना है कि हमें कितना रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट ये डन है। मैं इसमें एक जो छोटे साइज़ की प्याज को ऑयल या घी में आप फ्राई करके इसमें बघार कर सकते हैं। बस ये अब दाल हमारी तैयार हो गई है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत उम्दा, बहुत शानदार ये दाल बन के तैयार होती है। और इसके साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।